and a very warm welcome to this special conversation. Today I have with me Punjab Kings wicketkeeper batsman Jitesh Sharma. Jitesh, thank you so much time निकाल के हमसे बात करने के लिए. सबसे पहले तो आपने डोमेस्टिक में भी 50 से ऊपर T20 मैचेस खेले हैं, पर वो जब पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आपको मिला तो हाउ नर्वस वर यू, और उस मोमेंट को थोड़ा सा और डिस्क्राइब करिए कि क्या थी वो फीलिंग और कैसे उस मैच को आपने अप्रोच किया. बहुत एक क्रूशियल कंट्रीब्यूशन था आपका उस मैच में भी. ऑब्वियसली मैं बहुत नर्वस था और बहुत एक्साइट भी था और बहुत खुश भी था. इट वाज अ मिक्स फीलिंग बेसिकली. पूरे बटरफ्लाईज मेरे पेट में थे एंड आई वाज कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है कैसे करना है, बट आई काम माई सेल्फ और मैं वो सिचुएशन को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था कि बाकी चीज ना सोच के सिर्फ क्रिकेट के बारे में सोचूं कि गेम कैसा चल रहा है, क्योंकि राउंड मेरे दिमाग में चल रहा था मैं परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्या होगा अगर ऐसा वैसा निगेटिव थॉट्स ये सब कुछ आ रहे थे. तो उस टाइम मैंने खुद को थोड़ा ब्रीथ किया और फिर सोचा कि गेम सिचुएशन क्या है. गेम सिचुएशन को खेलता हूँ तो ऑटोमेटिक मेरा सब नर्वस प्रेशरनेस चला जाएगा. तो फिर मैंने गेम ऑब्जर्व किया कि लिविंगस्टोन ने अच्छा स्टार्ट दिया था. मैंने सोचा कि वही मोमेंटम कैरी करता हूँ, तो वही कोशिश किया और उस दिन हो पाया. और उसी के साथ वो आपने कंटिन्यू किया, क्योंकि वो सिर्फ अकेला मैच नहीं था जिसमें आपने एक बहुत अच्छा एक महत्वपूर्ण योगदान दिया टीम के लिए, पर उसके आगे भी ये जो जर्नी रही है क्रिकेटिंग जर्नी, उसकी शुरुआत कैसे हुई और उस शुरुआत से अब तक आईपीएल में एक इतनी इम्पोर्टेंट रोल में अब आप मिडिल ऑर्डर में पीबीकेएस के लिए खेल रहे हो, तो उसके बारे में बताओ. और मैंने ये भी पढ़ा था जितेश कि आप पहले फुटबॉल खेलते थे और ये जो शिफ्ट कैसे हुआ फिर क्रिकेट में, उसके बारे में भी बताओ. मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि मैं कभी क्रिकेट में इतना इंटरेस्टेड नहीं था. टीवी पे देखता था, पर मुझे फुटबॉल में इंटरेस्ट था. मैं फुटबॉल स्कूल में खेलता था और मुझे हमेशा डिफेंस में, मेरा जो करियर था मुझे डिफेंस में जाना था, एयरफोर्स में. और पर वो डिफेंस में जाने के लिए परसेंटेज अच्छे रखने के लिए आपको अपना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अच्छा रखना पड़ता है और परसेंटेज अपने 70% अबव रहने चाहिए. तो हमारी स्कूल की टीम हमेशा स्टेट खेलती थी. तो अगर आप 10th में स्टेट खेलते हो तो आपको 4% एक्स्ट्रा मिलती है महाराष्ट्र की तरफ से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से. तो वो 4% एक्स्ट्रा लाने के लिए मैं स्कूल के स्टेट टीम में ट्रायल्स दिया और सिलेक्ट हुआ और उस साल मैं स्टेट खेला और वो 4% मुझे मिला. फिर उसी साल हमारे क्लब्स के मैचेस चल रहे थे, तो हमारे स्कूल के कोच ने बोला कि आप बोले क्लब क्रिकेट भी खेल लिए बोले, जो बीसीसीआई से रिप्रेजेंट करता है. तो मैंने बोला ठीक है, फिटनेस के लिए, वैसे मुझे फिटनेस अपना मेंटेन करना था क्योंकि डिफेंस में जाने के लिए. तो मैंने बोला ठीक है क्लब क्रिकेट भी खेलता हूँ. क्लब क्रिकेट स्टार्ट किया. तो फिर मैं वहां से वीसीए जो हमारा विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन, उस टीम में भी आ गए. फर्स्ट ईयर आई गॉट सिलेक्टेड इन अंडर 16 टीम. तो फिर वही मैं फिटनेस मेंटेन करने के लिए क्रिकेट स्टार्ट किया और फिर मैं अंडर 19 खेला, फिर अंडर 19 सेकेंड ईयर खेला. फिर 12th में फिर से अगर आप स्टेट खेलते हो तो आपको 4% एक्स्ट्रा मिलते हैं. फिर 12th के बाद मैं फिर डिफेंस में जाना, तो फिर वो 4% के लालच में मैंने फिर 12th में कॉलेज की टीम में क्रिकेट खेला और फिर 4% मिला. पर तब तक मैं अच्छा एक लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहा था स्टेट के लिए, अंडर 19. फिर जो अंडर 19 के हमारे कोच थे, उन्होंने कहा कि तेरा क्रिकेट में बहुत अच्छा फ्यूचर है, तूने क्रिकेट स्टार्ट करना चाहिए, एज अ प्रोफेशनली तूने सोचना चाहिए. फिर वहाँ से मेरा थोड़ा डिफेंस में थोड़ा इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया और क्रिकेट की तरफ ज़्यादा बढ़ गया पैशन. और फिर उस दिन से मैं क्रिकेट खेला और खेलते रहा. फिर मैं सीनियर्स टीम में एट द एज ऑफ 20 मैं टीम में आ गया. फिर वहाँ अच्छा रिप्रेजेंट करते फिर मुंबई इंडियंस की टीम में आया और फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे परफॉर्मेंस में हुआ. फिर 2-3 साल मेरा थोड़ा पीछे था, पर डोमेस्टिक में मैं अच्छा करते रहा. तो फिर इस साल मैं फिर पीबीकेएस में सिलेक्ट हुआ, डोमेस्टिक सीजन अच्छे जाने की वजह. तो चलिए, फुटबॉल्स लॉस इज क्रिकेट्स गेन एक तरह से, क्योंकि अब पंजाब किंग्स के लिए, जैसा मैं कह रही थी, बहुत इम्पोर्टेंट आपने योगदान दिया है. एक बात है कि आपकी जो ये अप्रोच है बैटिंग की, ये हमने शुरुआत से देखी, बहुत अग्रेसिव रहती है. 167, 168 की स्ट्राइक रेट है आपकी अभी पूरे टूर्नामेंट में, बल्कि जो टॉप के 5-6 जो खिलाड़ी हैं उसमें आपकी स्ट्राइक रेट है हु फेस्ड 150 ऑड बॉल्स. तो
उसमें अप्रोच कैसी रहती है कि भाई आते ही आपको वो अग्रेसिव अप्रोच के साथ खेलना है, क्या वो आपके दिमाग में रहता है या एक कॉन्शियस डिसीजन है कि मुझे बस आते ही मतलब वो स्ट्राइक रेट मेंटेन करके खेलना है? क्योंकि हर बार ऐसा लगता है जितेश, जैसे आप जब बैटिंग के लिए जाते हो मुझे लगता है कि ये अगर टिक गए तो ये 30-40 रन 15 बॉल पे मार देंगे। आप कह सकते हो, क्योंकि वो डिमांड है। मेरा जो रोल है जैसे 6 नंबर 7 नंबर में बैटिंग पे, वो डिमांड है क्विक रन्स जितने जल्दी मैं टीम को दे सकता हूँ, वो मूवमेंट अप शिफ्ट कर सकता हूँ। तो वही कोशिश करता हूँ और मैं वही वैसे ही प्रिपरेशन करता हूँ नेट्स में भी। मैं जैसा नेट्स में भी जाता हूँ एग्रेसिव वे से जाता हूँ। और मैं ऐसा नहीं कि मैं स्ट्राइक रेट के बारे में वरी नहीं करता हूँ। मैं बहुत सिंपल रखता हूँ क्रिकेट मेरा, कि मैं एक गेम ऐसा अभी तक मेरे दिमाग में कुछ नहीं है मैंने क्या किया। मैं मेरा पुराना परफॉर्मेंस भूल चुका हूँ। मैं अभी नेक्स्ट गेम जो आरसीबी के साथ है उस पर फोकस कर रहा हूँ कि वहाँ कैसा विकेट होगा, कैसा परफॉर्म करना। सो मैं अपना एग्रेसिव नहीं भूलता हूँ, बस एनर्जी रखने की कोशिश करता हूँ। जो मेरी इंटेंसिटी है खेलने की वो एक जैसे रखने की कोशिश करता हूँ हर समय। और उसके वजह से मैं अच्छा बॉल देख पाता हूँ, अच्छा रिएक्ट कर पाता हूँ। बस वही कोशिश करता हूँ कि हर गेम में एनर्जी और इंटेंसिटी सेम रहे और अपना पुराना जो परफॉर्मेंस है वो ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट ना हो अगले गेम। हाँ, जो आपका पिछला मैच था राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट, उसमें आपने 38 रन मारे थे 18 बॉल पे। एक समय पे लग रहा था लिविंगस्टोन की जगह आपको जैसे भेजा तो क्या कर पाएंगे, बहुत अच्छा उसमें भी प्रदर्शन रहा। पर चलिए अब बात करते हैं कि ये सीज़न मयंक के लिए भी एज अ कैप्टन इम्पॉर्टेंट सीज़न रहा है, तो उनकी पर्सनैलिटी कैसी है? हाउ इज ही एज अ कैप्टन? ही इज वेरी एनर्जेटिक एंड ही इज वेरी ओपन माइंडेड बेसिकली। वो जब भी कोई डिसीजन लेते हैं सबसे बात करते हैं। एंड आई लाइक ही इज अ वेरी गुड लीडर बेसिकली, क्योंकि वो सबको लेके चलते हैं। क्योंकि जब मेरा फर्स्ट गेम था तो उन्होंने कहा कि डोंट वरी अबाउट योर परफॉर्मेंस, जैसा तेरे को जो आता है वही शो करना। फिर जैसे धीरे धीरे मेरे गेम्स होते रहे तो उन्होंने कहा यू आर नाउ सीनियर प्लेयर, तुझे टीम में तुझे बात करना है, तेरे अभी जो वर्ड्स हो गए वो वैल्यूज में हम उसको सीरियसली लेंगे। तो ही इज अ वेरी गुड लीडर बेसिकली। और वो एक हाई इंटेंसिटी प्लेयर है, हाई इंटेंसिटी, क्योंकि T20 डिमांड करता है और वो वैसे ही फील्ड में खुद एक एग्जाम्पल है। और फिर उसके पीछे 10 लोग उनको देख के हमारी इंटेंसिटी बढ़ती। इज अ वेरी गुड लीडर। चलिए, और दूसरा है कि ये जो बस सा है अराउंड जितेश शर्मा, पता है इस सीजन में अब ऐसा लग रहा है फॉर्मर ग्रेट्स आपकी स्किल के बारे में बात करते हैं, कितने वो इम्प्रेस्ड है, मस्ट फील गुड। थोड़ा सा लगता होगा कि यार काफी स्ट्रगल करी है, अब जो थोड़ा सा लोग बात कर रहे हैं, इट्स अ गुड फीलिंग, आई एम श्योर। नहीं, आई एम वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू बोलना चाहूंगा उनको, उन्होंने मेरे लिए तारीफ किया, सहवाग सर ने भी किया और किसी और बहुत से जिन्होंने किया भी। आई एम वेरी ग्रेटफुल। पर ये ऑब्वियसली हर क्रिकेटर स्ट्रगल करता है, क्योंकि टू कम टू दिस प्लेस एंड परफॉर्म इट्स नॉट इजी बेसिकली, क्योंकि यहाँ सब कुछ अलग डिमांड होता है। डोमेस्टिक से बहुत डिफरेंट क्रिकेट है यहाँ। बट जो चीज मुझे आती है वही कोशिश करता हूँ करने की, बस अभी उसको ही प्रेज मिलता है। एक बात बताओ, आप जैसे कह रहे हो डोमेस्टिक से अलग है, डेफिनेटली अलग है, वो तो मैं जानती हूँ, बट फॉर व्यूअर्स किस तरह के चेंजेस है? जैसे फ्रेंचाइज क्रिकेट में क्या चेंजेस है? इस IPL टीम के लिए आप खेल रहे हो, किस तरह के सबसे मेजर चेंजेस हैं? क्योंकि आपको जब डोमेस्टिक खेलते हो तो आपको अपना परफॉर्मेंस, टीम का परफॉर्मेंस ये सोच के चलना पड़ता है। पर वहाँ आपको जो इंटेंसिटी होता है, वहाँ नंबर ऑफ जो लूज बॉल है वो ज्यादा मिलता है डोमेस्टिक में। पर इंटरनेशनल जब आप IPL खेलते हो, जो वर्ल्ड में एक बिगेस्ट लीग है, तो यहाँ खरा जो मार्जिन ऑफ रन करने का जो होता है वो कम होता है, क्योंकि यहाँ सब अच्छे बॉलर्स आते हैं जो भी खेलते हैं, वो आपको इजीली नहीं देते हैं, तो आपको उनके ऊपर डोमिनेट करने के लिए देखना पड़ता है। पर डोमेस्टिक में कैसे कि कि कुछ ना कुछ आएगा उधर से गलत, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। पर यहाँ आपको खुद से कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ गलती नहीं करेगा कोई। सही कह रहे हैं। चलिए, अब ये आपने जैसे एक बात अभी मैंने पूछा था आपसे कि फॉर्मर ग्रेट्स काफ़ी अच्छा बोल रहे हैं, वीरेंद्र सहवाग ने आप भी बता रहे थे, उन्होंने खुद ने कहा है कि भाई अगर वो देखना चाहते हैं सेकंड विकेट कीपर बैट्समैन इंडिया का वर्ल्ड कप में तो वो आप हैं। तो हाउ डू यू फील अबाउट दैट? ऑब्वियसली ग्रेटफुल है। मेरे दिमाग में ये कभी नहीं थॉट था बेसिकली, कि मैंने वो प्लान भी नहीं किया, और मैं फ्यूचर में कभी प्लान करने वाला आदमी नहीं। मैं इंस्टिंक्टली जो मेरे सामने प्रेजेंट में आता है उसके बारे में सोचता हूँ। वही मुझे हमेशा हेल्पफुल रहा और वही सोच रहा हूँ मैं। आई एम नॉट थिंकिंग एकदम फर्दर। ओके, यू आर थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट मैच नाउ।
वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम हियर ऑन। अब पंजाब के लिए सारे मैचेस जीतना जरूरी है एक ऐसी पोजीशन में, और जी टीम ऑन पेपर इतनी स्ट्रांग लगती है। ऑक्शन के बाद भी हम सब ये चर्चा कर रहे थे, इतनी अच्छी टीम है पर कंसिस्टेंसी थोड़ी कम रही है इस टूर्नामेंट में। अब सारे मैचेस जीतने हैं। मूड कैसा है कैंप में, किस तरह की प्रिपरेशन है इस वक्त? ऑब्वियसली सब हर्ट है क्योंकि हम कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि जैसे हमारा टीम लाइनअप है भी, जैसे आप बैटिंग देखेंगे, अगर जिस दिन एक भी बैट्समैन चला वो मैच जीत सकता है, हमारे ऐसी बैटिंग लाइन, इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग। पर T20 का यही मजा है कि आप गारंटी नहीं दे सकते परफॉर्मेंस में T20 का, कंसिस्टेंसी का, यही इस गेम की मजा है। पर हम कोशिश कर रहे हैं हर मैच में कुछ नया अप्लाई करने का कोशिश कर रहे हैं कि अब गेम स्लो करे, गेम फास्ट करे। तो हमारा माहौल बहुत अच्छा है कि ये डजंट मैटर वी लूज और विन, बट हमने पैटर्न सेट किया है कि हमको इस बार डोमिनेट ही करना है, वही उस पर ही फोकस कर रहे हैं। पर इस बार हमारे 11 मैचेस में अप्लाई नहीं हुआ, मे बी ये 3 गेम में हम अप्लाई कर पाए। सही कह रहे हैं। एक जो अग्रेसिव अप्रोच रही है शुरुआत से लेके, जिसके बारे में जो हम देख भी रहे हैं और जिसके बारे में PBKS के दूसरे प्लेयर्स ने भी बात करी है, टीम मैनेजमेंट से भी जब बात होती है कहते हैं कि एक अग्रेसिव अप्रोच हम अपनाना चाहते हैं। उसमें थोड़ा सा कहीं पे आपको लगता है कि कभी वो चलती है कभी नहीं चलती है मैच सिचुएशन की वजह से? हाँ, कोई भी आप चीज डिसाइड करते हो लाइफ में उसको टाइम देना ही पड़ता है आपको। कोई भी आप नया चीज जब लाते हो लाइफ में उसको टाइम देना पड़ता है। जैसे हमने अभी डिसाइड किया एग्रेसिव वे, तो उसको हमको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जब वो एक बार हमारे टीम में इवॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा कि एग्रेसिव सब खेल रहे हैं, तो हो सकता है कि हम 14 में से 14 मैच भी जीत सकते हैं कभी। मे बी यूड नेवर नो कि हम यहाँ से 3 मैच जीत के सेमीफाइनल फाइनल खेल। बिल्कुल। अच्छा चलिए, एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इस टीम में ऐसा कौन से खिलाड़ी हैं या कोचिंग स्टाफ में कोई हैं जिनसे आपको बात करते हुए अच्छा लगता है? यू वांट टू पिक हिज ब्रेन्स, क्रिकेट के बारे में बात करना है, जिनको आप यू ऑलवेज आर टॉकिंग अबाउट द गेम, ऐसे कौन है? यहाँ सब कोई जो भी है सब लेजेंड है। आप देख सकते हैं जॉनी है, मयंक भाई है, लिविंगस्टोन है, बानू का है, जॉन्टी रोज है। मैं सबसे बात करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सबसे लेता हूँ। जैसे जॉनी से मैं कीपिंग की बातें करते रहता हूँ, लिविंगस्टोन से जैसे मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कैसा करना चाहिए, बॉलर क्या डालता है वो बात करना चाहिए। वैसे मैं बाय नेचर आई एम वेरी क्यूरियस मैन, मैं हमेशा बात करता हूँ कि क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। अगर बॉलर से बात करता हूँ, कगिसो रबाडा है, कि अगर मैं ये वे में बैटिंग कर रहा था तो आप क्या सोचेंगे मुझे क्या डालने के लिए। तो या मैं सबसे कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ सीखने की, बिकॉज एवरीवन रिप्रेजेंट देयर नेशन ऑन अ हाई लेवल। सही है। लास्ट क्वेश्चन फिर, अप्रोच की थोड़ी सी आपने बात करी, मिडिल ऑर्डर में आप खुद कहते हैं कि मैं बस इंटेंसिटी मेंटेन करना चाहते हूँ। किसी तरह का एक कोई फॉर्मेट है अब इस T20 फॉर्मेट में मिडिल ऑर्डर में कैसे बैटिंग करनी है उसका आपके पास, उसके कैसे देखते हो? हाँ जी। बस कोशिश करना चाहिए कि कम से कम डॉट बॉल हो, क्योंकि आप जैसे स्ट्राइक रोटेट करते रहेंगे तो आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ती है कि आप स्कोर ज्यादा कर सकते हो। तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि कम से कम डॉट बॉल हो और जो भी लूज बॉल मिले उसको कन्वर्ट कर सकते, बस वही अप्रोच रख। कीपिंग इट सिंपल बट इट्स नॉट ऑलवेज वेरी सिंपल। पर जितेश, अभी तक आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है PBKS के लिए, एंड आई एम श्योर you and all your well wishers, your family, they must be very happy इस तरह की आपकी परफॉर्मेंस रही है। तो मैं इसी की आशा करूंगी कि आप और भी अच्छी परफॉर्मेंसेस देते रहें and you do well. Thank you so much once again for taking the time out to talk to us. Thank you, ma'am. Thank you so much. Nice talking.